नगर निगम परिषद की बैठक में हेलमेट लगाकर पहुंचे भाजपा पार्षद, नेता प्रतिपक्ष ने महापौर से की माफी मांगने की मांग। जोरदार हंगामे के बीच 6 मार्च तक के लिए स्थगित हुई निगम परिषद की बैठक। आपको बता दें कि पार्षदों का कहना है कि विपक्षी दल के पार्षद किसी वक्त उनके ऊपर हमला कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाकर पहुंचे हैं। वहीं बैठक चालू होते ही बीजेपी पार्षदों ने महापौर से माफी मांगने पर अड़ गए, जिसके बाद 2 बार परिषद की बैठक निरस्त की गई, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ तो परिषद की बैठक को निरस्त कर अब आगामी 6 मार्च को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया। हम आपको बता दें कि बीते दिवस 8 सूत्रीय एजेंडे को लेकर नगर निगम परिषद की बैठक आयोजित की गई थी। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा पार्षदों के बीच विवाद की स्थिति निर्मित हो गई, जिसको लेकर झूमा झटकी तक हो गई थी और एक दूसरे के ऊपर आरोपों का दौर जारी हो गया था। इस दौरान विरोध के बीच ये बैठक स्थगित कर दी गई थी और बचे हुए एजेंडे पर चर्चा के लिए आज एक बार फिर बैठक आयोजित की गई। लेकिन नगर निगम परिषद में पहली बार ऐसा देखा गया जब पार्षद सर पर हेलमेट लगाकर परिषद की बैठक में शामिल होने पहुंचे। ये नज़ारा देख चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इस बीच बैठक शुरू होते ही भाजपा पार्षदों ने महापौर से माफी मांगने के लिए कहा, जिसको लेकर जमकर हंगामा हुआ और परिषद अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने 2 बार बैठक स्थगित कर दी, लेकिन मामला शांत नहीं हुआ, जिसके बाद बैठक को पूरी तरह से स्थगित कर दिया गया। अब ये बैठक 6 मार्च को आयोजित करने के लिए कहा गया है। वहीं इस दौरान सभी एक दूसरे को शिष्टाचार का पाठ पढ़ाते नजर आए। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। आज ये परिषद की बैठक में आप हेलमेट लगा के आए, क्या बात? सुरक्षा की दृष्टि से आप लोगों ने परसों देखा था किस तरह कांग्रेसियों ने हमारे भाजपाइयों के ऊपर हमला किया था। उनका तो ये है कि गुंडा राज है। जैसे उनके कार्यकाल में, शासन में आम आदमी सुरक्षित नहीं था, आज जनप्रतिनिधि भी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से हम लोगों ने हेलमेट लगाया। उस दिन उन्होंने हमारे सदस्य सूरज केवट के ऊपर धक्का मुक्की की और एक सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह, उनके साथ भी अपनी घटना घटी। वो दिल्ली रेफर गंगाराम हो गए हैं। हार्ट के मरीज़ थे, उनको इतना झटका लगा कि वो दिल्ली के लिए गए हैं इलाज के लिए। क्या क्या वो लोग शस्त्र लेके आए हैं तो आप लोग हेलमेट लगाए हुए हैं? हो सकता है लिए हो, कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं, अभी देखने में क्या मिल रहा है, क्या इरादा क्या लगा है? उनके इरादे कुछ साफ होते अगर तो इस तरह का वो कृत करते ही ना, जिस तरह का कृत उन्होंने पिछली बैठक में किया है। हम लोगों ने भी सुरक्षा के हिसाब से ये किया है कि भाजपा हमेशा आक्रामक रही है, हमेशा नहीं, हम तो विकास की बात की है, सबका साथ सबका विकास। हमने कभी आक्रामकता नहीं दिखाई। हम लोगों ने सबका साथ सबका विकास, ये बात। मतलब आप लोग डिफेंस मोड पे आ गए? डिफेंस मोड नहीं है, ये अपनी सुरक्षा है। अगर हमारा सिपाही अगर मिलिट्री लड़ाई में जाता है तो अपनी सुरक्षा करके जाता है। फिर हम भी लड़ाई में आए हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं तो अपनी सुरक्षा कर रहे हैं। जीवित रहेंगे तब ना सबके लिए लड़ाई लड़ेंगे। बैठक शुरू होते एक बार फिर से हंगामा आप लोग? ये हंगामा नहीं कहेंगे, हमारी मांग है। क्या मांग? कि भाई माननीय महापौर जी सदन से माफ़ी मांगे, उस दिन के कृत्य को लेकर कार्रवाई करें। हमें कोई दिक्कत थोड़ी है ना, हमारे सदस्य माफी मांगने की बात कर रहे थे। बात क्या है कि किस बात की माफी? देखिए, क्या है कि जो हमारी 28 तारीख को परिषद की बैठक थी, महत्वपूर्ण उसमें एजेंडे थे और उन एजेंडों पे चर्चा होनी थी। विकास के एजेंडे हैं और असल में सबसे बड़ी समस्या, देखिए रीवा में एक बहुत बड़ी समस्या है कि 23 साल बाद जनता ने अपना एक सेवक को महापौर चुना है। जनता के द्वारा निर्वाचित महापौर इस बार जनता का सेवक रीवा नगर निगम में कांग्रेस पार्टी के रूप में स्थापित हो गया। क्या है कि आप? देखिए, हम लोग तो आपके सामने खड़े हैं, कोई शस्त्र लेकर नहीं आए, ना कोई हमारे पास शस्त्र है, ना हम ऐसी कोई हमारे अंदर भावना थी। उस दिन भी वार्ड क्रमांक 10 के जो हमारे सम्मानित सदस्य हैं वीरेंद्र सिंह जी, उनके वार्ड में जो स्वर्गीय मंगल पांडे पार्क बना हुआ है, उसमें एक वॉलीबॉल के टूर्नामेंट की बात हो रही थी कि खेल महापौर टफ कराया जाए। ऐसी मंशा रीवा के लोगों की थी, मेरी नहीं थी। महापौर कबड्डी कराया जाए, 10 लाख का बजट का प्रावधान है। वहाँ पर जो मंगल पांडे पार्क में कुछ दिन पहले टूर्नामेंट हुआ, वहाँ पर रीवा विधायक भी मुख्य अतिथि थे एक कार्यक्रम में, एक में मैं भी था। वहाँ के लोगों का ये कहना था कि इस पार्क में बहुत जगह है, एक वॉलीबॉल का अच्छा ग्राउंड आप बनवा दीजिए। हमने उनको आश्वासन दिया, बजट में उसका प्रावधान भी रखा और वहाँ की बात मैं कर रहा था। उन्हीं के इससे ये साबित होता है कि जो वीरेंद्र सिंह है अपने वार्ड के विकास के प्रति बिल्कुल भी संवेदनशील नहीं है। अपने ही वार्ड के पार्क में वॉलीबॉल का ग्राउंड नहीं बनना देना चाहते। ये वहाँ की जनता के साथ कुठाराघात है। उन्होंने वहाँ की जनता के साथ धोखा किया, वहाँ की जनता उनको माफ़ नहीं करेगी।
और रही बात इनके धरना प्रदर्शन की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 62 करोड़ से ऊपर की निविदाएं हम लोगों ने कराई, 42 करोड़ से ऊपर की हमने निर्माण निविदाएं कराई हैं। रीवा की जनता को चाहिए चलने के लिए अच्छी सड़क, पीने के लिए स्वच्छ पानी, जल निकासी, लाइट, पार्क, साफ सफाई, सारी व्यवस्था, वो सब हम उनको देंगे। हमारी एमआईसी सक्षम है, हमारे पास जितना बजट है उससे हम काम करेंगे। इनके रोकने से कोई चीज़ रुकने वाली नहीं है। हम लोगों का आरोप है कि आप लोगों को उस दिन के आक्रमण करने से एक आदमी बीमार होकर दिल्ली रुका है। नहीं, उनका इलाज चलता है, वो हमारे साथी हैं, वो बीच में ऑपरेशन भी कराए थे और उस दिन उनको जाना भी था। वो हमको बताए थे कि हमको आज जाना है दिल्ली, जल्दी एमआईसी परिषद समाप्त हो जाए, उनको जाना था। अगर वो वास्तव में ऐसी स्थिति थी तो उनको मेडिकल बोर्ड से मेडिकल कराना चाहिए था। एमआईसी सदस्य का कहना है कि नशे में आते हैं वो और पटांग आते हैं। हाँ, ये मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा। हमारे एमआईसी सदस्य ने बोला कि नशे की हालत में थे, लड़खड़ा रहे थे, उनकी जवान लड़खड़ा रही थी और तो माननीय अध्यक्ष को मेडिकल कराना चाहिए। ये माननीय अध्यक्ष की जवाबदारी बनती है। आगे कैसे जारी रखेंगे? देखिए, हम तो अपने साथियों के साथ उपस्थित हैं। ये अध्यक्ष का जुडिक्शन है कि उनको परिषद चलाना है कि नहीं चलाना है। ये अक्षमता अध्यक्ष की दिखेगी, हमारी नहीं। 28 फरवरी 2023 को परिषद का चौथा सम्मेलन बुलाया, साधारण सम्मेलन बुलाया गया था। उस दिन करीब 4 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, उनमें कार्रवाई भी हुई, पास भी किया गया। उसके बाद पार्षदों के बीच में आपस में हाथापाई होने लगी। उस कारण से उस दिन बैठक को स्थगित करके आज दिनांक 2 तारीख को परिषद की बैठक आहूत की गई थी 11:30 बजे। जब परिषद की बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गई तो कुछ सदस्यों ने महापौर से उस दिन के कृत्य के लिए माफ़ी मांगने की मुझसे गुजारिश की और नाराबाजी करने लगे कि महापौर माफ़ी मांगे। उधर से एमआईसी मेंबर और वो लोग भी नाराबाजी करने लगे। इस स्थिति में मैंने बैठक को 5 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। शायद है कि दोबारा अगर बैठक चालू होती तो वो बैठक करते, पर जब दोबारा 5 मिनट बाद बैठक फिर से जब चालू की गई तो ऐसा माहौल था वहाँ पे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भी कार्रवाई नहीं चाह रहे हैं, सब अपनी अपनी बातों में अड़े थे। कोई बोल रहा था कि वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर जो उस दिन हमला हुआ उनके चोट आई है, वो दिल्ली में एडमिट हो गए हैं। उधर एमआईसी मेंबर अपनी अलग बात वीरेंद्र सिंह जी के ऊपर कह रहे थे कि नशे में थे। तो ये सब झूठे सही जो भी आरोप हों, ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा था। तो इस दरमियान मुझे ऐसा लगा कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाएगी। तो मैंने आयुक्त को ये निर्देशित किया है कि जिन बिंदुओं में चर्चा हो चुकी है उस पर वो कार्रवाई करे और बाकी जो बिंदु बचे हुए हैं एजेंडे के उस पर 6 तारीख को फिर से बैठक बुलाई गई है। आगे भी ऐसी स्थिति रहती है तो फिर क्या मेंबर्स सदस्य के ऊपर कोई कार्रवाई की जाएगी? मैंने तो परसों 28 तारीख की बैठक में सबसे आग्रह किया था, आज भी मैं आग्रह करता रहा। अगर मुझे लगेगा कि सर से पानी ऊपर हो रहा है तो निश्चित मैं कार्रवाई करूंगा। निलंबित करने का तो मुझे अधिकार नहीं है, तो मैं शासन को भेज दूंगा। 2 बैठक में ना ले पाए वो अधिकार है तो उसका भी मैं, जो मेरे अधिकार है मैं उसका भी प्रयोग करूंगा और जो शासन स्तर का है मैं उस पर भी शासन को पत्र भेजूंगा।